जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने यहाँ तक जाना कि हनुमान जी लंका पहुँच गए हैं और ऐसे में अब उनकी भेंट जो है विभीषण जी से हुई है। अब इसके आगे हम जानेंगे कि जब हनुमान जी की भेंट विभीषण जी से हुई तो उनके बीच में क्या संवाद हुआ, क्या वो विशेष प्रसंग रहा। आइए यह विशेष जानकारी हम प्राप्त करते हैं अपने बेहद खास मेहमान से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने आपसे जाना कि हनुमान जी की भेंट जो है अब लंका में विभीषण जी से हुई है और ऐसे में विभीषण जी ने हनुमान जी को आमंत्रित किया अपने भवन में अंदर आने का। तो ऐसे में अब आपसे यह जानना चाहेंगे कि उसके आगे क्या हुआ। जी, बहुत सुंदर। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि जो ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बनाकर हनुमान जी उनके भवन के द्वार पर गए विभीषण पर, उन्होंने जय श्री सीताराम जैसे ही बोला है तो तुरंत विभीषण जी अपने द्वार पे आए, क्योंकि उनको लगा कि इस लंका में और ऐसा उच्चारण करने वाला कौन हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो कोई देवता और गंधर्व की भी नहीं होती, सिद्ध मुनि तक नहीं आते। तो वो द्वार पर आते हैं और कहते हैं 10 ग्रीव का कनिष्ठ अनुज आपको सादर प्रणाम करता है, क्योंकि यहाँ उन्होंने कनिष्ठ अनुज इसलिए कि कुंभकर्ण भी 10 ग्रीव से छोटा है, तो कनिष्ठ का मतलब छोटा भाई। तो उनको प्रणाम करते हैं और उनको ये कहते हैं ये स्थान खतरे से खाली नहीं हो, तो उनको अंदर बुला लेते हैं। अंदर बुला के तब फिर वो उनसे इस तरह से पूछते हैं कि आप मुझ पर कैसे मिलने की अनुकंपा की, अर्थात एक तरह से ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ आप अकारण तो आए नहीं होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि इस लंका वाले द्वीप पर यहाँ सहज आना किसी का नहीं है और ये आए हैं तो कोई न कहीं विशेष ही कोई कारण ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से वो उनसे ये पूछते हैं मुझ पर ऐसी अनुकंपा क्यों की। वहाँ फिर जब वो जाते हैं उनसे कहते हैं हनुमान जी विभीषण से कि जो तुम्हारे 10 ग्रीव अग्रज हैं वो हमारे स्वामी प्रभु राम की पत्नी का सीता का हरण करके ले आए हैं। मैं उनको खोजते खोजते ही यहाँ तक लंका में आया हूँ। क्या तुम मेरी किसी तरह से कोई मदद कर सकते हो? क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कैसे हैं, किस तरह से मेरी मदद कर सकते हो? साथ ही ये भी बताना कि तुम यहाँ इस तरह से राक्षसों के बीच में कैसे रह पाते हो। तो जब उन्होंने कई प्रश्न किए तो विभीषण ने उत्तर दिया कि जैसा कि तुम जानते हो अपने स्वामी को, वो सर्व और प्रेरणादायक है। अर्थात उनका ये कहना होता है कि किसी के भी उर में, किसी के भी हृदय में कोई भी प्रेरणा भगवान की उससे आती है। हाँ जी। आप भी देखिए ना, किसी के पास भी कोई विचार आता कहाँ से है। बिल्कुल भाई हम कहते हैं मेरे मन में एक विचार आया, तो विचार आया कहाँ से है, या कहते हैं विचार पैदा हुआ, तो पैदा भी कैसे हुआ। तो ये वास्तव में कोई न कोई ऐसी प्रेरणा होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो वो ये कहते हैं कि जो आपके स्वामी सर्व प्रेरक हैं, वो जिसको देते हैं, उन्होंने एक तरह से राक्षस राज रावण को एक प्रेरणा ये दे रखी है कि उनको ऐसा लगता है कि एक कोई ऐसा निष्पक्ष या स्वामी भक्त एक तरह से ऐसा भी होना चाहिए जो निष्पक्ष राय दे सके, क्योंकि प्राय सब जानते हैं कि राजभवन में बहुत सारे जो आपके सेवक होते हैं, मंत्रीगण होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी चाटुकारिता या आपकी हाँ में हाँ मिलाने होते हैं। तो उनको भी कहीं ऐसा लगता है कि एक निष्पक्ष यदि कोई व्यक्ति होगा तो एक सही राय मिल सकती है। तो ये तुम्हारे स्वामी ने ही उनको ऐसी प्रेरणा दे रखी होती है, तो जिसकी वजह से, हालांकि वो कहते हैं मैं ऐसा हूँ नहीं, पर फिर भी उन्होंने ऐसी प्रेरणा दे रखी है जिसकी वजह से। और रही बात मेरे रहने की, मैं एक तरह से ऐसे रहता हूँ जैसे जीव के बीच में, वो दांतों के बीच में जीव होती है, क्योंकि उनका शायद आशय कहने का ये होता है कि जीव दांतों के पास नहीं जाती है, तो लेकिन दांत भी कभी जीव के पास नहीं आते हैं। तो उनका ये कहना है क्योंकि मैं 10 ग्रीव का अनुज हूँ,
तो जिसकी वजह से कोई भी राक्षस मुझे अपनी तरफ से तो बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं, और मेरा उनके जीवन शैली में कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। जैसे कहना चाहिए तो दांतों के पास अगर जीभ नहीं जाई तो उसे कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं किसी तरह की। भाई अगर आप देखिए जीभ ही तो दांतों पे पास जाती है, दांत तो आते नहीं। तो उनका ये कहने का आशय भाई मैं जो राक्षस हैं उनके मैं हस्तक्षेप नहीं करता, वो जो भी रह रहे हैं जैसे भी रह रहे हैं। और यहाँ तो मैं ये कहूँगा ना कि भाई देखिए वैसे तो बहुत अच्छे से विभीषण जी रह रहे हैं, और वो इसी का उदाहरण है कि हम सबको सीखने का भी, क्योंकि ये पहले भी आया था, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद के देख हरस कपराए। यानी कि उनके उसमें मंदिर भी है, उसके उसमें उनके भवन के बाहर धनुष बाण के निशान भी हैं, और नव तुलसी का वृंद यानी कि बहुत सारे तुलसी के वृक्ष भी हैं। तो वो जिस तरह से रहना है वो रह रहे हैं। बस होता क्या है कि हमको भी ये सब सीख होनी चाहिए। हम प्राय समाज को, परिवार को, बहुत सारी चीज़ों को लेके व्यथित होते हैं कि भाई ऐसा हो गया। हम उनसे जब तक प्रभावित होते हैं तब तक वो हमको प्रभावित करते हैं, लेकिन हम जब उनसे प्रभावित नहीं होंगे तो नहीं प्रभावित करेंगे। अर्थात यह बात इसीलिए हमें समझाने के लिए हनुमान जी ने उनसे पूछी है विभीषण जी से कि भाई तुम कैसे रहते हो। तो उन्होंने बताया कि बस मैं उनको कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, वो मैं अपनी तरीके से रहता हूँ। तो यहाँ वो विभीषण से वार्ता जब हो रही होती है तो यहाँ वो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखते हैं कि जो तुम्हारे वो हैं उन्हीं के उससे। और यहाँ हनुमान जी विभीषण से ये भी कहते हैं कि भाई तुमने जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगते जगते उनका वो किया है, तो ये अनायास और एकाएक नहीं हो सकता। ये तो बहुत बड़ा चिंतन मनन तुम्हारा होता रहता होगा, जिसके कारण ही ऐसा हो पाता है। तो तुम उनके चिंतन मनन में बराबर कहीं लगे रहते हो, तो वो उसके कारण से ही ऐसा होता है। तो वहाँ पर ये विभीषण जी से इस तरह से उनकी बात हो रही होती है। विभीषण जी ना हनुमान जी से ये कहते हैं कि मुझ अधम राक्षस पर भी तुम्हारे स्वामी कभी कृपा करेंगे क्या? मुझे उनके दर्शन हो सकते हैं? मुझे कैसे ये होगा? तो हनुमान जी उनसे कहते हैं कि नहीं प्रभु बड़े कृपा अवतार हैं, कृपा के पार हैं, उनका ऐसा है नहीं, वो सब पर कृपा करते हैं। और किसी भी स्थिति में शरणागत को तो वो अस्वीकार कर ही नहीं सकते हैं। वो किसी को भी स्वीकार करते समय जाति का, कुल का, वर्ण का, धर्म का कहीं कुछ नहीं देखते हैं, सभी को स्वतः अपना लेते हैं। मैं ही कौन से ऐसे उच्च कुल का हूँ जो मुझे वो देखिए उन्होंने कैसे स्वतः अपना लिया है। तो यहाँ पर ना देखो एक चीज़ बड़ी वो है कि एक तो विभीषण जी का भाव यहाँ क्या हो रहा है, और उन्होंने कहा शरणागत को अस्वीकार नहीं करते। हाँ जी। तो आगे जब विभीषण जाएंगे तो वो वहाँ वो शरणागत में ही, शरण में ही जाते हैं हाँ कृषि। और यहाँ ये ना देखिए एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि यहाँ वो जो हनुमान चालीसा में आता है ना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो एक तरह से जो हनुमान जी ने सलाह दी, मंत्र दिया, राय दी, उसको विभीषण ने माना, जिसकी वजह से वो लंकेश्वर हुए हैं। तो अब ये उन्होंने एक तरह से राय शरणागत की दी है, तो शरण में उनके जाते हैं। और यहाँ वो स्पष्ट ये कर देते हैं कि कोई जाति कुल और उसकी बात नहीं है। और इसका ना एक प्रमाण हम इस बात को ऐसे देख सकते हैं कि आप ही देखिए कम से कम 500 वर्ष पहले से हमारे भक्तमाल जी ग्रंथ नाभाजी द्वारा लिखा गया है। हाँ जी। उस भक्तमाल में यदि देखते हैं तो कोई भी जाति के ऐसे संत नहीं होंगे जो उसमें ना हो। हाँ जी। तो ये हम राजनीतिक कारणों से कुछ भी कह देते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी धर्म में, संप्रदाय में कहीं जाति वाली बात ऐसी नहीं थी। उसमें आप देखिए रहीम खान भी हुए हैं, रस खान भी हुए हैं, चोखा मेला भी हुए हैं, कबीर जी हुए हैं। मतलब आप ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आप हर उसके रहे, जैसे मीरा के जो गुरु रैदास जी थे, तो आप ये देखें ना तो कार्य के आधार पर अलग किया जा सकता है कि उसमें जुलाहे भी हो गए, वो एक तरह से वो उसको चमड़े का कार्य करने वाले हो गए। तो किसी चीज़ को ऐसे नहीं कहा जा सकता किसी उस पे, वो तो शरणागत को स्वीकार करते ही हैं, कभी किसी को मना कर ही नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर जब ये कहते हैं तो फिर वो कहते हैं अब मोय भरोस हनुमंता, बिन हर कृपा मिले ही नहीं संता।
तो विभीषण जी कहते हैं कि नहीं, अब मेरा विश्वास हो गया, अगर इस प्रभु की कृपा और इच्छा नहीं होती तो तुम्हारे ही दर्शन क्यों होते, तुम्हें क्यों भेजा होता, और अब मेरा ये विश्वास है कि कहीं मिलेंगे। तो लेकिन तुरंत हनुमान जी एक तरह से सजग और सावधान होते हैं। उन्हें लगा कि हम इस तरह से चर्चा करते रहेंगे तो मेन जो मूल हमारा था कि वैदेही की माता जानकी की एक तरह से सूचना लेना, तो वो उनके बारे में कहते हैं। तो विभीषण जी कहते हैं कि जो मेरे का तो जाना नहीं हुआ, पर मेरी पत्नी कभी कभी उधर वो जाती हैं, और जो माता सीता हैं उनको जो रावण ने अपने अंतपुर का एक अशोकोवन है उसमें रखा है, उसमें एक बाकायदा उसका वो वर्णन करते हैं कि उसमें जाना तो बहुत मुश्किल है। हालांकि उसको ये बताते हैं दो रास्ते हैं, एक ही वो कहते हैं कि जो रावण का अंतपुर है उससे जाके कनेक्ट होता है, और दूसरा जो मुख्य द्वार है उसके बाहर से ही परखा संभवतः वहाँ शब्द वो बाउंड्री के लिए जो ऊंची दीवार होती हैं। तो होता क्या है ना, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपस में दोनों दीवारों से एक इंटरकनेक्ट रास्ता होना और एक बाहर से दरवाज़ा होना। इसको और बेहतर समझने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर वृंदावन में एक रंगनाथ जी का मंदिर है, मथुरा वृंदावन जब जाते हैं तो वो सड़क जहाँ एक तरह से लगभग समाप्त हो जाती है, वहाँ रंगनाथ जी का मंदिर है। उस रंगनाथ जी के मंदिर में इस तरह से ही 7 परकोटा बने हुए हैं कि बाउंड्री जिसे कहें, कि वो उनके सबके प्रवेश द्वार सबके लिए एक तरह से एक ही होता है, लेकिन आपस में इंटरकनेक्ट भी होते हैं। तो उससे हम थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है ये कि लंका और वहाँ तो उस समय नहीं पहुँच सकते, कि वहाँ परखा से एक दूसरी परखा में जाने के लिए रास्ता तो है लेकिन वो आम नहीं है। उनका ये कहना रहता है कि जो प्रवेश द्वार है वो अंदर की अपनी इच्छानुसार किसी को कार्य होता है तो खुलता है, अन्यथा तो फिर कोई और मार्ग नहीं है जिसमें प्रवेश किया जा सके, तो उसका इंतज़ार ही करना होता है। तो वहाँ पर हनुमान जी विभीषण जी से कहते हैं बस आप मेरा ये मार्गदर्शन करो कि उसमें अंदर पहुँचने के बाद परखा से किधर मुड़ना होगा, क्योंकि उस राजभवन तक तो मैं जा चुका हूँ। तो वो वहाँ से उनको एक तरह से दिशा बताते हैं कि वहाँ इस तरह से आप जाना, और उस दिशा में जब आप जाओगे तो वहाँ एक झरना टाइप होगा, एक मंदिर होगा, सरोवर होगा, वहाँ पर एक शिष्पा का वृक्ष है। वो इस तरह से अपने हिसाब से उनको मार्गदर्शित करते हैं। तो वो उनको एक विदा लेके चलते हैं कि हमारे यहाँ ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जब कोई मेहमान होता है तो जहाँ जिसके यहाँ जाता है मेज़बान, क्या उनसे ही स्वीकृति लेके जाता है। जब वो ये ज़रूर कहते हैं बहुत दुर्गम है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको ये भी रहता है कि जो सोने की दीवार हैं उस पर चढ़ना सहज नहीं होता। लेकिन साथ ही अभी जो मैं जिक्र कर रहा था रंगनाथ मंदिर जी का, उसी में एक स्वर्ण का स्तंभ बहुत पुराने समय से बहुत ऊंचा है। उसी से हम एक कल्पना कर सकते हैं स्वर्ण की जो चिकनाई इस तरह से होती है कि उस पर चढ़ना और चलना वाकई कितना मुश्किल है। तो इसी चीज़ को विभीषण जी उनको ये कहते हैं कि बहुत दुर्गम है, बड़ा असंभव सा ही है उस पर जाना, लेकिन हनुमान जी का तो विश्वास है ही है। तो वो उनसे बस स्वीकृति प्रदान करके वो चलते हैं, और जब चलते हैं तो दोबारा से उसी अंगुष्ठ बराबर चुईया जैसा स्वरूप में आ जाते हैं स्वर्ण में। तो उसी समय विभीषण देखते हैं इनके इस स्वरूप को देख के तो फिर कौन इन पर शंका करेगा, और उन्हें विश्वास ये ऐसा लगता है कि नहीं अब तो ये पहुंच सकते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं शंका तो फिर भी रहती है ही। और ऐसा भी आता है कि उसी समय विभीषण जी ने अपने विश्वसनीय सेवकों को एक तरह से उधर भेजा है कि कहीं कोई गतिविधि किसी तरह से कोई समाचार मिले किसी बाहर से आने का तो वो बताएं, क्योंकि वो पहले से जैसे बताया कि रावण की लंका के व्यवस्थापक भी हैं, तो सारी व्यवस्थाएं देखते हैं तो उन्हें ये समझना है। उनके मन में ये भी बात है कि यदि अचानक मैं बिना रावण के बुलाए दशग्रीव को बुलाए यदि जाऊंगा तो शंका मेरे पर हो सकती है।
तो लेकिन और क्या कर सकते, तो उन्होंने अपने जो एक तरह से सेवक हैं उनको वहाँ भेज दिया है, और इधर वो अपनी उसमें लगे जाते हैं। ये भी आता है कि उस दिन वो अपनी पूजा वगैरह को जल्दी कर लेते हैं, जिससे उन्हें रहता है कहीं कोई, लेकिन जाते वो जब तक नहीं है जब तक उनके पास कोई खबर इस तरह की नहीं मिल जाती कि उन्होंने वहाँ पर इस तरह से अशोक वाटिका में वो किया है। हालांकि जब उन्हें ये सूचना मिलती है कि अशोक वाटिका में इस तरह से हनुमान जी ने वो किसी कपि ने या बंदर ने किया है, तो उनके मन में एक शंका ये आती है कहीं क्या एक से अधिक कहीं बानर आए, कहीं ऐसा तो नहीं उस बानर को वापस भेजने के लिए ऐसा कुछ किया गया हो जिससे ध्यान बढ़ जाए, या फिर सोचते हैं कहीं वानरराज वास्तव में इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं जो यहाँ की हर शक्ति का अंदाज़ा कर रहे होते हैं। क्योंकि उन्हें लगा कोई तो वजह होगी जब वो इस तरह से अशोक वाटिका को उजाड़ने की बात रख रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो व्यवस्थापक है तो उनका ध्यान इस पे जाता है कि हो सकता है वो इतने बलशाली हों कि वो यहाँ की शक्ति का अंदाज़ा करने के लिए ऐसा कर रहे हों। तो यहाँ ये बताने का है कि अभी तो विभीषण अपने ही भवन में इस सब को सोच रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है उधर हनुमान जी उधर जैसे वहाँ से निकलते हैं, और वो राजभवन में तो पहले भी जा चुके होते हैं, तो वो राजभवन में फिर वहाँ जब जाते हैं तो क्योंकि उनका स्वर्णमय स्वरूप है तो वो उस वाली दीवार पर जैसे परिखा कहें बाउंड्री कहें उस पर चढ़ जाते हैं। और अभी हमने बताया ना क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा, उनके लिए तो कहीं कोई रूप कहीं कुछ है ही नहीं, उस पर वो चढ़ के परिखा पर वो वहाँ से जब ये देखते हैं कि उस सरोवर का और वो इस तरह से उस वाटिका का चित्रण और वर्णन करते हैं कि वो वाटिका तो अपने आप में इसलिए सुंदर है क्योंकि रावण की अंतःपुर की वाटिका है, और उसमें कहीं से देखते हैं एक रजत शिखर जहाँ कभी हमने पहले कहा वो मल्लशाला वगैरह थी, वहाँ से कोई नदी वहाँ आ रही होती है, तो उसकी इतनी सुंदरता है और उसमें सुंदरता का भी कारण कई हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है वायु देवता उसकी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वायु भी उन देवता भी तो उनके ही एक तरह से अधिकृत हैं रावण के, और ऐसा कहते हैं जो मेघ हैं वो अपनी समयानुसार जितनी आवश्यकता होती है उतनी वर्षा भी करते हैं। तो ये बताने का आशय कि जहाँ देवता उनकी सारी व्यवस्थाएं देख रहे होते हैं तो वो तो स्थान अपने आप में विचित्र और एक अतुलनीय होगा ही होगा। बिल्कुल, क्यों वहाँ उसकी जब वो वर्णन करते हैं कि किस तरह से सुंदर वहाँ की व्यवस्था है, और ऐसा भी वो कहते हैं कि शायद इंद्र का भी कोई वन ऐसा ना हुआ नंदन वन जितना सुंदर वो वहाँ स्थान है। तो उसको देखते हुए वो आगे बढ़ते हैं, और कहीं वहीं उन्होंने जब वो मंदिर देखा जैसा उन्होंने बताया था उस मंदिर की तरफ, और ये आता है कि जब वो उस परिखा से फिर वो शिंशुपा यानी बट का वृक्ष और उसके पास में जो अशोक के पेड़ हैं वो वहीं से देखते हैं, और कहीं ऐसा भी आता है कि जब वो देखते हैं तो उसके बाद वो गिलहरी का रूप बनाते हैं। तो शायद मुझे ऐसा इसलिए लगा कि उन्होंने जब स्वर्ण में परिखा पे चढ़ना है तो स्वर्ण का रूप बनाया जिससे अदृश्य होना आसान हो, और जब वो उसके बाद उससे एक तरह से ज़मीन पे चलते हैं मिट्टी कैसे रूप में गिलहरी को चलना शायद आसान हो, तो वो गिलहरी के रूप में एक तरह से परिखा से उतर के वृक्ष पे चढ़ते हैं। तो वृक्ष से भी मिलता हुआ रंग हो सकता है और उस पर आता है, तो वहाँ पर वो ये आता है कि वो एक तरह से उन पत्तों में जो माता सीता है उसके पेड़ के ऊपर वहाँ जाके पहुँच जाते हैं, और वो वहाँ क्या ये बराबर देखते हैं कि जो राक्षसियाँ हैं वो किस तरह से हैं, क्योंकि जैसे ही जब वो वृक्ष पर चढ़ते हैं तो फिर वहाँ से माता सीता को वो देख रहे होते हैं कि जैसा बताया था कि उन्होंने देखा जो उनका एक तरह से वस्त्र है उत्तर क्या ना, जो उन्होंने उस समय सुग्रीव को अपने जो आभूषण थे वो फाड़ के पहने तो वो फटा हुआ है, उनके नेत्रों से आंसू भी हैं, उनके अधर एक तरह से इस तरह से हिल रहे हैं, राम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो उन्हें ये विश्वास हो गया ये माता सीता ही है हर तरीके से। अब उनको मन में होता है कि मैं किसी तरह से कैसे मिलूं, क्योंकि यहाँ ये बराबर चीज़ है कि जब उन्होंने उनको देखा है तो उनके चारों तरफ बहुत सारी सैकड़ों राक्षसियाँ इस तरह से होती हैं। उस राक्षसियों कोई ऐसी है कोई विकराल मुख है किसी का, कोई किसी का दांत ऐसे बाहर निकले हुए हैं, कोई किसी तरह से कहना चाहिए गोल गोल नेत्र हैं, किसी के नेत्र कुछ इस तरह से हैं, मतलब
कहीं कहीं घटोदरी से मतलब संभव हो ना, जैसे किसी का पेट बड़ा हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं पेट बड़ा हुआ है, और इसका ना जिसका अंदर पेट हो रहा होगा तो वो घटोदरी हो गई। तो ये चीज़ें हैं कि इतनी विकराल हैं कि उनको सुन सुन के ऐसे लग रहा है, और वो सब उन्हें डरा रही होती हैं कि मैं, कोई कहती है तो मैं ऐसे निकल जाऊंगी जीते जी, कोई उनकी नास पे कहना चाहिए उस पर तलवार रखती है, कोई दांतों से दिखाती है, उन्हें इस तरह से डरा रही होती हैं। उनका सबका यही है आशय कि भी तुम किसी तरह से रावण की साम्राज्ञी बन जाओ। तो उस तरह की उसमें जब वो डरा रही होती है तो हनुमान जी को अंदर से ये आता है किसी तरह से मौका मिले तो एक एक राक्षस इनको सबको समुद्र में फेंक दूं, लेकिन वो अपने को संयम रखते हैं, वो देखते हैं कि नहीं इनका हो रहा होता है। जब वो डरा रही होती हैं तो उसी में से एक राक्षसी, वो 3 उसमें चुटिया वाली आती है, समझो त्रिजटा उन्हीं का नाम होगा, इसीलिए 3 जटा जिसकी रहती होंगी उसको त्रिजटा बोलते होंगे। वो वहाँ एक तरह से आती है और वो संकेत सा करती है द्वार की तरफ कि दूर हटने के लिए वो कहती है। दूर हटने से कहने जब उस तरफ वो देखती हैं राक्षसियाँ तो वो देख रही होती हैं कि रावण अपने अंतपुर से अपनी रानियों के साथ उसी दिशा की ओर वो आ रहा होता है। तो सब सहम जाती हैं, और जब उन्हें ये पता लगता है कि रावण आ रहा है तो माता सीता भी एकदम सहम जाती हैं। माता सीता अपने को सिकोड़ लेती हैं, वो अपने को कर लेती हैं। तो यहाँ ना एक चीज़ बड़ी मुझे महत्वपूर्ण सी ऐसी लगती है कि जैसे माता सीता हैं तो इसको हम ऐसे समझें जैसे कोई ना कोई, जैसे एक राष्ट्र से कोई जासूसी करने दूसरे राष्ट्र जाता है, हाँ जी, तो वो मानसिक स्तर से तैयार है, वो जानबूझ के गया है, लेकिन जो वेदना होती है वो तो फिर भी होती है ना। हाँ जी। तो मुझे क्या लगता है कि माता सीता को ये था अवगत कि अपहरण होना है, वो जिस तरह से लीला हुई है, लेकिन अपहरण होना अलग बात है, लेकिन वहाँ जो वेदना हो रही है वो ना हो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जिस वातावरण में वो हैं तो वो वेदना तो पूरी तरह से होनी स्वाभाविक है। तो वहाँ ये बराबर है कि जो रावण दशग्रीव आया है अपनी रानियों के साथ आया है, तो वहाँ भी वो आकर उनसे अपनी तरह से उस बात को रखता है। लेकिन क्या है ना, त्रिजटा ने जाते जाते माता सीता के कान में फुसफुसाया, कहा कि तुम व्यर्थ में डरो मत, क्योंकि दशग्रीव रावण तुम पर आक्रमण कर नहीं सकता किसी स्थिति में, और किसी स्थिति में, क्योंकि वो रानियों के साथ आता इसीलिए कि उसे ये लगता है कि किसी तरह से बलात् उसे कुछ करना नहीं है, क्योंकि उसको पहले से ही श्राप मिले हुए हैं रंभा और कुबर की जो पत्नी कहें या उनके द्वारा, अप्सरा के द्वारा, कि ये अगर कभी किसी के भी साथ तुमने किसी तरह की बलात् कोशिश करी तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। तो ये उसे भी ध्यान रहता है, जिसकी वजह से वो राक्षसी अपनी रानियों के साथ आता है। और राक्षसियाँ यहाँ इतनी लगा रखने का उद्देश्य यही होता है कि जिससे वो सिर्फ तुम्हें डराना चाहता है, लेकिन किसी तरह से तुम्हारे वैसे भय की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कहना आज से अलग होता है, भयातुर तो जिस तरह का वातावरण है वो तो स्वाभाविक है। तो माता सीता वहाँ भय के उसमें रहती हैं, और त्रिजटा जब चली जाती है तो इधर जब रावण आ रहे होते हैं तो एक प्रश्न यहाँ पर ना ये आता है कि रावण और राक्षसों के लिए सुबह का समय तो एक तरह से सोने का होता है, रावण उस समय आया क्यों? हाँ जी। और इतनी रानियों को उसने जगाया हो, तो कहीं ना कहीं मुझे व्यक्तिगत लगता है कि शायद उसे भी अंदेशा हो गया हो कोई उसके भवन में आया है। हाँ, हो सकता है। ऐसा वो नहीं है, क्योंकि उसे भी रहा होगा कि अन्यथा मैं ये सोचता हूँ कि उस समय आने का क्या है। हाँ जी। क्योंकि ये माना जाता है कि जितने, और बल्कि उसमें कहीं ये आता है इसके बाद जब यहाँ से गया कि फिर जाके सो गया है, तो यहाँ ये बताने का आशय ये था कि हो सकता है सब वो भी जानबूझ के कर रहा हो, उसे भी लगा हो। वो उस समय सुबह के समय वो आता है और वहाँ वो यही कहता है माता सीता से कि तुम किसी भी तरह से तुम स्वीकार कर लो, और तुम्हारी जितनी भी रानियाँ मंदोदरी सहित ये सब तुम्हारी एक तरह से दासी हो जाएंगी, और तुम किसी भी तरह से वो उसका, और वो माता सीता बिल्कुल स्पष्ट उस समय उससे कहती है, क्योंकि ऐसा कुछ आता है कि वो तिनके का सहारा लेती हैं, तो तिनके को अलग अलग तरीके से माना जाता है, क्योंकि ये भी माना जाता है कि कभी
महाराज दशरथ जी ने ऐसा कहा था कि भाई तुम किसी से डायरेक्ट एक तरह से प्रत्यक्ष निगाह मत मिलाना, तुम्हें तिनके की ओट में, क्योंकि हमने पूर्व में चर्चा की थी ना, एक बार उन्होंने तिनके को ही जब भोजन प्रसाद में गए तो उसको कैसे जला दिया था। तो उनको ये था कि इसके उससे वो तुरंत जल भी सकता है। दूसरा भाव ये भी आता है कि माता सीता खुद भूमि से हैं, तो एक तरह से तिनका भी भूमि से होता है, तो वो एक तरह से उनका भाई हो जाता है। तो उसको साथ में रख के वो रावण से दशग्रीव से अपनी बात को कहती हैं। माता सीता कहती हैं, तू और तेरा सारा वैभव मेरे को इस तिनके और तृण के समान है। तूने अभी राक्षसियाँ देखी हैं, सती नहीं देखी। तुझे ये पता होना चाहिए, मेरे महाराज जनक की पुत्री हूँ, दशरथ जी पुत्रवधू हूँ, कि क्या दोनों जगह किसी वैभव की कमी थी? मैं स्वयं अयोध्या के उस वैभव को ठुकरा के वन में आई हूँ, तो मुझे किसी वैभव और किसी उसका लालच देने की कोशिश करने का व्यर्थ है, तो मैं करना ही नहीं चाहिए। तो वहाँ पर ये इस तरह से जब उसका ना अपमान सा भी कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रावण फिर भी प्रलोभन दे रहा होता है, तो वो इसको बराबर इस तरह से करती हैं माता सीता कि तुम अगर ये सोचते हो कि तुम वहाँ से अपहरण करके मेरे लाए, अगर तुम एक तरह से चोरों की भांति, श्रृगाल की भांति, वो कुत्ते की भांति एक तरह से कहें कि तुम उसकी तरह से वो लाए हो, अगर तुम इतने ही वीर थे तो सामने से लाते तो मैं जानती, क्योंकि तुम्हें नहीं, अगर ये मुझे अभी भी विश्वास है कि प्रभु के बाण में इतनी क्षमता है कि वो 100 योजन के दूर से भी छोड़ के तुम्हारा कुछ कर सकते हैं। और वो एक तरह से समझाती हैं कि अभी भी समय है कि तुम वो शरणागत वत्सल हैं कि सब कुछ त्याग के तुम उनकी शरण में चले जाओ। तो जब माता सीता इस तरह से कह रही होती है तो वो तुरंत एकदम उग्र हो जाता है, अरे मैं जितना तुम्हें उससे कह रहा हूँ तुम उससे कह रहे हो, और वो चंद्रहास अपनी एक तरह से तलवार उस पर निकालने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर एक मंदोदरी वगैरह उन्हें एक तरह से समझाती हैं कि नहीं ऐसा नहीं करते हैं। तो वो उनके ना यह भी आता है कि पैरों में पड़ जाती है मंदोदरी, क्योंकि क्या है उन्हें ये भली बात मालूम है कि माता सीता अगर कहीं रोष में आ गई तो ये इतनी तेजसा हैं कि ये अगर श्राप दे दी तो ब्रह्मा का वरदान भी कुछ नहीं करेगा। ये एक बार पहले भी बात आई थी जब पंचवटी पर रावण अपहरण कर रहा था, तो उन्होंने किंतु कह के उस समय भी रोका था, क्योंकि ये बात उस समय भी हुई थी कि अपहरण होना इसीलिए आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ भी मंदोदरी और आदि एक तरह से इसलिए रावण के पैरों पड़ती हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर कहीं इन्होंने श्राप दे दिया तो जो चीज़ भविष्य में होनी है अभी भी कुछ हो सकता है। क्योंकि ये चीज़ें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि जो श्राप और वरदान है वो उसके तप के आगे होते हैं। और इस तरह से ये बराबर आता है कि माता सीता तो प्रत्यक्ष सबको मालूम है, यदि वो किसी तरह श्राप दे देंगे तो वो फलीभूत हुए बिना रहेगा नहीं, चाहे वो ब्रह्मा जी का कोई भी वरदान क्यों ना हो। हाँ जी, इसकी आगे भी हम कभी चर्चा करेंगे कि ऐसा होता है एक जगह वहाँ अमरता का वरदान होता है, लेकिन फिर भी ऋषि के श्राप से अमरता का वरदान भी खारिज हो जाता है। तो ये ऐसा होता है, वरदान अपनी जगह, लेकिन तेज जिसका जितना तप है उसकी वाणी का श्राप और वरदान भी महत्वपूर्ण होता है। यानी कि उस वरदान का तोड़ जो होता है किसी और की वाणी का हो जाता है। इसके आगे जिक्र करेंगे किसी इस प्रसंग में। बिल्कुल सर, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है अभी इस कार्यक्रम में। मन नहीं कर रहा कि इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाए, लेकिन मन में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि अभी तो हनुमान जी की भी भेंट होनी है माता सीता जी से, और जैसे कि अभी हम सुन ही रहे हैं कि रावण अभी जो है माता सीता जी से संवाद कर रहा है, तो ऐसे में वो कैसे जाएगा वापस, यह हम आपसे जरूर जानना चाहते हैं, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत कोटि कोटि आभार, और साथ ही होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय सिया राम।